Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is sets of class plus one NCERT Mathematics. So now we have arrived at the last exercise, that is miscellaneous exercise of chapter one. So without wasting time, let's start. But once again, I request you all, you must have this book, that is NCERT book, which is same for Punjab School Education Board as well as for CBSE Board. So without wasting time, let's start. I think there are 10 questions in this miscellaneous exercise. So let's start. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, व्हाट ही सेज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। आपने बताना है कि कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो सेट ए हमें दिया गया, कुछ सेट दिए गए, जैसे सेट ए दिया गया है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0। तो इट मीन जो सेट ए है उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मुझे पता है प्रोडक्ट में 12 या माइनस 6 और 2 आएंगे। चलो फिर भी आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला मेथड भी है करने का, आपने किया हुआ है 10th में। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 64 आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 8 प्लस माइनस 16 आ जाएगा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 4/2, तो एक बार आएगा 12/2, एक बार आ जाएगा 4/2, तो कितना आएंगे 6 और 2। इट मीन्स सेट ए इज द सेट कंटेनिंग 2 6, है ना, ये हमारा सेट ए है। सेट बी दे रखा है हमें, सेट बी दे रखा है सेट कंटेनिंग 2 4 6। इसी तरह हमारे पास जो सेट सी दे रखा है, दैट इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, और ये चलता जा रहा है काम। और सेट डी जो है हमारा सिंगलटन सेट है, सेट कंटेनिंग 6। तो अगर मैं यही लिख दूं तो भी ठीक है, वहां मैं क्लियरली लिख दूंगा फिर दीज आर द सेट्स। तो बताना है कौन कौन से किस किस के सबसेट्स हैं। तो चलिए यहां पर आइए आप, अब पहले ए देखते हैं। तो ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी, प्रॉपर सबसेट। पता है आपको सबसेट्स आर 2 टाइप, प्रॉपर सबसेट। अगर सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा एटलीस्ट कम से कम एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए। मींस इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मैथमेटिकल वे में अगर मैं कहूं, ठीक है, देन वी से इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन बी। तो सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा 2 और 6 के अलावा और भी एलिमेंट्स है। और सिमिलरली जो सेट ए दैट इज आल्सो प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट सी। देखो 2 6 2 6, ठीक है। तो ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट बी, ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट सी। अब बी की तरफ आइए, बी इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सी, सेट सी, ठीक है। तो ए इज प्रॉपर्ली, ए जो था वो बी का सबसेट भी था और ए सी का भी था। अब बी जो है वो सी का सबसेट है, और अब आ गया सी तो किसी का नहीं है, सी तो सभी का सुपरसेट लग रहा है, यहाँ पे लग क्या रहा है ही है ना। तो यहां पर जो ए है वो बी का सबसेट भी है और ए सी का भी सबसेट है ना। और बी जो है वो सी का सबसेट भी है। ऐसे डी जो है वो सी का भी सबसेट है, क्योंकि डी में 6 है। तो डी जो है वो सी का भी सबसेट है, ए का भी है, और डी जो है वो बी का भी है। देखो ना बड़े ध्यान से, देखो बड़े ध्यान से, आई रिपीट वंस अगेन, सेट ए इट कंटेन्स एलिमेंट्स 2 6, तो वो बी में भी है सी में भी है। तो इट मींस ए बी का सबसेट हुआ, सी का सबसेट हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह जो बी है उसके एलिमेंट्स है सेट कंटेनिंग 2 4 6, वो सी में है 2 4 6, इट मींस बी सी का सबसेट है। अब डी में एक ही एलिमेंट सिंगलटन सेट है, सेट कंटेनिंग 6, तो 6 सी में भी है, बी में भी है, ए में है। तो डी इज सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट ए बी एज वेल एज सी। तो सी इज द सुपरसेट ऑफ ऑल दी सेट्स, सिंपली ऐसे, है ना, ठीक है। या मैं कहता हूं सी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी एंड डी। गॉट इट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
बड़े ध्यान से स्लोली स्लोली आराम से करना है। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मैंने पहले कहा बुक होनी चाहिए, डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। तो प्रूव भी करेंगे, ट्रू है तो एग्जांपल से ही प्रूव करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके 6 पार्ट है तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। कहता है कि इफ x belongs to a and a is properly contained in set b, let me see कि विजिबल है यहां से, हाँ जी है। देन कहता है x belongs to b, अब देखना है ट्रू या फॉल्स है। तो इसके हिसाब से चलते हैं, फिर हम पहुंचेंगे कि बाकी ये सही है, क्योंकि सोचेंगे अगर x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट, तो जरूरी नहीं है कि x b का भी एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये वैसे फॉल्स है, ठीक है ना। आपने पहले लिखना है, अगर आप सोच सकते हैं पहले लिख दो, नहीं तो एग्जाम्पल लो। हम मान लेते हैं लेट सेट ए कंटेन्स एलिमेंट सेट कंटेनिंग 1, और क्योंकि बी ए को कंटेन करता है तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो आएंगे आएंगे, और ठीक है। तो वो कहता है कि जो x बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए बिलोंग्स टू बी है भाई, सबसेट नहीं है, ए बिलोंग्स टू बी है, मैंने गलत लिख दिया था, ए बिलोंग्स टू बी। इट मींस बी क्या आएगा हमारा बी आएगा, क्योंकि ए उसका एलिमेंट है, सेट कंटेनिंग 1 2 ये आएगा, और मान लो ये 3 है। अब यहां देखो क्लियरली कि जो ए है वो बिलोंग करता है बी को, है ना, एलिमेंट है ना उसका। हमने सेट ए को एज एन एलिमेंट लेना, क्योंकि देखो स्टेटमेंट पढ़ो, x बिलोंग्स टू ए, पता अगर सेट ए का एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट ए बी का एलिमेंट है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट बी के मेंबर नहीं है। बट हमें पता है 1 और 2 जो है वो बी को बिलोंग नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर कंसंट्रेट करवाऊंगा आपको, यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने में गड़बड़ हो गई थी। वो कहता है कि जो ए है वो बी का एलिमेंट है, तो सेट ए ले लिया, सेट कंटेनिंग 1 2, तो सेट बी जो है, क्योंकि सेट ए बी का एलिमेंट है, आपको पता है जो बिलोंग्स टू सिंबल है वो आता है एलिमेंट के लिए, और ये आता है सबसेट के लिए, पता है आपको, प्रॉपर सबसेट के लिए। अब वो कह रहा है कि ए बी का एलिमेंट है, तो ट्रीट सेट ए एज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एज एन एलिमेंट लिया हमने। अब यहां पे क्लियर है, अब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसको ब्रेक थोड़ी किया जा सकता है, एलिमेंट को थोड़ी ब्रेक करेंगे। तो उसने कहा कि x बिलोंग्स टू बी, तो फॉल्स हो गया। अब यहां पर देखो 1 और 2 जो हैं वो सेट बी के मेंबर्स नहीं है ना, हो गया क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अभी इसका। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, एंड b बिलोंग करता है सेट c को, तो कहता है देन ए बी सेट सी को बिलोंग करेगा। देखते हैं भाई, लेट सेट ए मान लेते हैं भाई, सेट कंटेनिंग 1 2, ए सबसेट ऑफ बी, तो बी लेना पड़ेगा सेट कंटेनिंग 1 2 3, आ गया। अब क्लियरली यहां से देखो ए सबसेट हो गया बी का, हो गया ना, विच एम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी, यहां से, है ना। तो अब बी सी को बिलोंग करता है, यानी कि सेट बी जो है सी का एलिमेंट है, सेट कंटेनिंग 1 2 3 और एक ले लो 4। तो अब देखो, तो क्लियरली जो ए है सेट कंटेनिंग 1 2 दैट डज नॉट बिलोंग टू, है ना, वो सी का मेंबर थोड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि सेट ए तो सेट कंटेनिंग 1 2, तो इसको एज ए होल अगर मेंबर है तो वो तो है ही नहीं है, उसमें तो 1 2 3 है ना। तो वंस अगेन आई रिपीट कि उसने कहा ए सबसेट ऑफ बी, तो ए ले लिया सेट कंटेनिंग 1 2, बी ले लिया सेट कंटेनिंग 1 2 3, तो यहां पर ए बी का सबसेट हो गया, प्रॉपर्ली कंटेन्ड है, बिकॉज बी कंटेन्स वन एलिमेंट एक्स्ट्रा अदर देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो सी सेट हमने लिखा, क्योंकि सी जो है, जो बी है वो सी का एलिमेंट है, तो ट्रीट सेट बी एज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ए नहीं बिलोंग करता, क्योंकि ए तो है सेट कंटेनिंग 1 2, वो तो आया ही नहीं इधर, है ना। सेट को थोड़ी ब्रेक करेंगे, एलिमेंट को थोड़ी ब्रेक करेंगे। जब हम
एक बात याद रखना, जब हम किसी सेट को किसी दूसरे सेट का एज एन एलिमेंट ट्रीट करेंगे तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, हम ब्रेक करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सेट थ्योरी समझने वाली है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड है हमारा, थर्ड कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ, ये तो ट्रू है, देख के पता लग रहा है ट्रू। एग्जांपल भी दे, देखो सर, फॉर एग्जांपल लेट मान लो सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2 सेट कंटेनिंग 1 2 3, ठीक है, और सी बी को कंटेन कर रहा है 1 2 3 4, सेट कंटेनिंग 1 2 3, ठीक है। यहां पर देखो ए सबसेट ऑफ बी है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। सिमिलरली बी भी है सी का सबसेट, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट विच एम्प्लाइज, यहां से चल रहा है ए सी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में है। ए सबसेट एग्जांपल से हमारा क्लियर हो गया, तो ये हमारा आ गया ट्रू, गॉट इट। तो चलिए फोर्थ पे पहुंचते हैं अभी हम। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? फोर्थ पार्ट ये कहता है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है एंड बी अगर सी का सबसेट नहीं है, तो कहता है देन ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। ये फॉल्स है भी, ये जरूरी नहीं है। देखो लेट मान लेते हैं सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2, तो बी कर लेते हैं सेट कंटेनिंग 2 3 4, और सी ले लेते हैं सेट कंटेनिंग 3 4 5। तो यहां पर अब आप क्लियर है, यहां पर देखो एक चीज, देखो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सबसेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो यहां पर सिर्फ 2 है, 1 नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी देखिए एम्प्लाइज, यहां पर भी देखिए बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो सी में सी थोड़ा ना मैं सी ऐसे लेता हूं 1 2, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेट मी सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो आप ऐसे करो 1 2 5 ले लो, अब ठीक है, थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है और कुछ नहीं है। अब देखो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है ना, 1 है यहां पर, यहां नहीं है। ऑल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्योंकि 2 है 3 नहीं है। लेकिन लेकिन यहां देखो ए के दोनों एलिमेंट सी में है, बट ए इज सबसेट ऑफ सी, तो ये फॉल्स था, है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अब याद नहीं करना भाई मैथ्स को, कोई बात नहीं, देखते देखते आप कर तो करेंगे, अगर कुछ मिस्टेक होगी पता चल जाएगा, नहीं मैंने कोई एग्जांपल लिए गलत है ना, कुछ और करना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया। दोबारा आई रिपीट, फोर्थ पार्ट था कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सी, नॉट प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सी, देन ए इज आल्सो नॉट प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सी, तो फॉल्स हो गया ये। क्यों? मैंने ले लिया सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2, सेट बी सेट कंटेनिंग 2 3 4, तो यहां पर ए बी का सबसेट नहीं है। ऐसे सी ले लिया मैंने 1 2 5, यहाँ बी सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है कॉमन, दैट इज 2 3 और 4 नहीं है। बट ए के सारे एलिमेंट सेट कंटेनिंग 1 2 वो सी में है, बट ए सबसेट, तो ये हो गया फॉल्स। तो चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? सेकंड का फिफ्थ, थोड़ी वीडियो लेंथी चल जाएगी, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा मैं सीरीज को। कहता है कि इफ x belongs to set A and A is not subset of B, then x belongs to set B। तो देखना पड़ेगा ये, कहता है अगर x belongs to A, तो सेट A लेते हैं वही सेट कंटेनिंग 1 2, और B ले लेते हैं सेट कंटेनिंग 1 3 5। तो यहां पर विच एम्प्लाइज, तो क्लियरली दिस एम्प्लाइज A is not subset of B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। देन कहता है x belongs to B, नो इट इज फॉल्स, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? देखो यहां पर 1 तो बिलोंग करता है बी को, बट 2 बिलोंग नहीं करता, है ना। वो कहता है ना x बिलोंग्स टू बी, तो कि अगर x बिलोंग्स टू ए
मतलब अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं भी है तब भी उसके सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे, तो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट सिर्फ एक ही है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट तो नहीं है, लेकिन ए का एलिमेंट 2 जो है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। गॉट इट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सिक्स पार्ट क्या कहता है वो कहता है अगर ए सबसेट है बी का एंड एक्स अगर बी का एलिमेंट नहीं है तो देन एक्स ए का एलिमेंट भी नहीं। ये ट्रू है, ये देख के बात कर रहा है। जब ए का जब देखो जब ए बी का सबसेट ही है मींस ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है, तो इट मींस अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करेगा तो ए को भी नहीं बिलोंग करेगा। देखो फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेंगे, बार बार वही एग्जांपल, सेट कंटेनिंग 1 2 3 है ना, तो और बी ले लो सेट कंटेनिंग 1 2 3 4, और यहां से क्लियर हो गया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। क्लियर। नाउ जो 5 है अगर बी को बिलोंग नहीं करता है देन 5 ए की भी तो नहीं बिलोंग करता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में, जो बी में नहीं होगा ऑब्वियसली वो ए में भी नहीं होगा। कि अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करता है, जैसे 5 मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 5 अब बी में नहीं है, 5 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट बी, तो 5 ए में भी नहीं। गॉट इट। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज थी, है ना, सेटिंग करनी पड़ेगी। यस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है लेट ए बी सी बी द 3 सेट। उसने 3 सेट दिए गए, हमें गिवन क्या है, मैं सीधा लिखूंगा, हमें गिवन है इसमें, हमें दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी टू प्रूव सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। आई रिपीट वंस अगेन द क्वेश्चन कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, ठीक है, और ए की बी के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि बी और सी की ए के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल है और बी और सी की ए के साथ यूनियन भी इक्वल है, इट मींस बी और सी इक्वल सेट्स हैं। देखिए फिर कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। देखो पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तो हमने बी और सी को इक्वल करना है, है ना, तो दोनों तरफ हम ऐसे करते हैं। अब दो सेट इक्वल कैसे करेंगे, ठीक है, बी को सी का सबसेट प्रूव कर दो, सी को बी का कर दो, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। लेट मी सी की वीडियो इज गोइंग ऑन, यस इट्स गोइंग, ओके। तो मैंने दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी लेकर, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड, टेकिंग इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ साइड, तो ले लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहां पर अब आप देखिए कि ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगी, बी होगी ना। ये क्यों होगी, क्यों होगी भी, ये इसलिए होगी क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी। अगर आपको याद हो ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, क्योंकि अगर एक्स सबसेट है वाई का तो एक्स इंटरसेक्शन वाई एक्स ही आएगा, है ना, बताया था। ये सेट है हमारा एक्स, ये हमारा सेट है वाई और एक्स है अंदर, है ना, यहाँ बी आएगा। तो ए यूनियन सी, और यहाँ पे डी अपना डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखना, लेट मी सी की बोर्ड विजुअल बहुत जगह है अभी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। यहाँ थोड़ी गलती लगी, आई रिपीट, कोई बात नहीं, इसके बाद ही लिखूंगा मैं। मैंने क्या किया, जो हमें दिया गया था ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, मैंने दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। तो ये तो क्लियर आ गया कि ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन बी, तो बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड, यहां पर जो बी है दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि बी ए यूनियन बी का सबसेट ही होगा ना, तो देयरफॉर हमारी जो इंटरसेक्शन आएगी ए यूनियन बी की बी के साथ, तो ऑब्वियसली वो बी ही आएगी ना, वो मैंने आपको बताया है ना। तो यहां पर तो बी आ गया, यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, क्योंकि हमें पता है एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओर, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे लिख दो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन, लेट इट बी नंबर 2, ये हो गया हमारा बिकॉज ऑफ नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में यहां करूंगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ध्यान से देखना आपने, कुछ नहीं है, जैसे हमने बी के साथ इंटरसेक्शन ली है ऐसे हमने सी के साथ ले लेनी है। यहां पर पहले मुझे लिखने दो, चेक करने दो, ठीक है, फिर वही आ गया हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये था, दोनों तरफ मैंने अब सी के साथ इंटरसेक्शन ले ली। अब मैं सीधे करूंगा, अब आप देखो ए यूनियन सी की इंटरसेक्शन सी के साथ सी ही आएगी ना, क्योंकि हमारा जो है सी है दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए यूनियन सी, यहाँ सी आ जाएगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही आया, देखो, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब बाय 2 एंड 3, देखो यहां पर आ गया, तो बाय नंबर 2 एंड नंबर 3 वी गेट, वो भी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के, वो भी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। लेट मी सी की बोर्ड विजिबल है आपको, बिल्कुल विजिबल है, थोड़ा सा अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो थोड़ा जूम कर लिया तो, है ना, थोड़ा मैंने यहां से शुरू करना था, चलो अब मैंने समझा दिया, ए यूनियन बी ए यूनियन, यानी कि दो सेट्स हैं बी और सी, उनकी ए के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है, बताना है कि इक्वल है सेट, तो एक बार मैंने इंटरसेक्शन बी के साथ ली, एक बार इंटरसेक्शन सी के साथ ली। अब क्योंकि हमें पता है बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो ये सेट बड़ा है, ये छोटा है, और ये इसका सबसेट है, तो इट मींस ए यूनियन बी की बी के साथ इंटरसेक्शन बी ही आएगी, ये देखो, और यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है बाय नंबर 1, ये आ गया हमारा बी, ऐसे ही अब इधर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर वही आ गया कि ए यूनियन सी जो है वो सेट सी को प्रॉपरली कंटेन करेगा, तो ऑब्वियसली इसकी इंटरसेक्शन सी ही आएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गए हमारे पास, गॉट इट। अब थोड़ा मैं प्रॉपर वे से लिखूंगा ताकि ऐसा ना हो दोबारा, है ना, तो नोट कर लीजिए एक बार, वैसे तो विजिबल है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, कोई इतना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कहता है शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, सेकंड है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, थर्ड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट मींस टू से हमने प्रूव करना है कि 1 इंप्लाइज 2, 2 इंप्लाइज 3, 3 इंप्लाइज 4 एंड 4 इंप्लाइज 1। अब देखो बड़े ध्यान से सोचो कि अगर ए बी का सबसेट है, मींस हमारे पास अगर ए बी का सबसेट है ना, तो ऑब्वियसली ठीक है, जब ए में से बी माइनस करेंगे तो 5 तो आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी के तो होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहला रिजल्ट हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल, पहला मैं प्रूव करने लगा हूं 1 एम्प्लाइज, जैसे अच्छा मतलब लेट इट पॉसिबल मान लेते हैं
A minus B is non-empty, phi नहीं है. This implies there exists at least, यानी कि A में से B के एलिमेंट्स निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ बचेगा, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ना. Therefore there exists at least one element X belongs to A such that X does not belongs to B. So this implies A is not subset of B, which contradicts number one. Which contradicts number one. Hence, A minus B is equal to phi, which implies number one implies number two. I repeat once again. First part कि जैसे मैंने आपको समझा दिया कि अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के हैं, तो ऑब्वियसली जब ए में से बी के एलिमेंट माइनस करेंगे तो बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के तो हैं, तो कुछ भी बचेगा नहीं. तो हमने ये तभी पॉसिबल है अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है. तो मान लिया ए माइनस बी फाइव नहीं है, तो इट मींस ए में से बी के एलिमेंट निकालने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एक तो बचेगा ना जो कि बी को बिलोंग नहीं करेगा, जो कि नंबर वन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट बी. इट मींस सपोजिशन रॉन्ग होगी तो ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव आएगा. तो सेकंड एम्प्लाइज थर्ड. अब मैं इसको साफ कर रहा हूं. सेकंड नंबर टू एम्प्लाइज नंबर थ्री, नंबर टू एम्प्लाइज नंबर थ्री, है ना. अब देखो अगर a माइनस बी इज इक्वल टू फाइव है, इसका मतलब ही यही है, इसका मतलब ही यही है, इसका मतलब ही यही है कि a अंदर है. दिस एम्प्लाइज a इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन b. मतलब यही बना, ठीक है, कि a में से b के एलिमेंट निकालने के बाद कुछ नहीं बच रहा है. इट मींस a b का सबसेट है. और दिस एम्प्लाइज अगर a b का सबसेट है, इट मींस a यूनियन b क्या आएगी, b आएगी. ऑब्वियसली ए और बी की यूनियन लेंगे तो बी आएगा सेट. ठीक है. नेक्स्ट थ्री एम्प्लाइज फोर. अब देखो क्योंकि ए यूनियन बी हमारा बी है, अगर ए यूनियन बी हमारा बी आ रहा है, इट मींस ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन बी. अगर ए प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन बी है तो दिस एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी. तो कॉमन क्या आएगा दोनों में से, ए ही तो आएगा भाई. ठीक है. अब लास्ट फोर एम्प्लाइज वन. अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए है, दिस एम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी. अगर ए की बी के साथ इंटरसेक्शन ए आ रही है, इट मींस ए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ बी. सो वंस अगेन आई रिपीट, वन एम्प्लाइज टू. कैसे किया हमने, मान लिया माइनस बी नॉन एम्प्टी है, इट मींस अगर ए में से बी के एलिमेंट निकालने के बाद भी हम मान लेते हैं अगर कुछ बचता है, तो इट मींस कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी को बिलोंग नहीं करेगा. पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ए बी का सबसेट है. तो सेकंड, अगर ए में से बी के एलिमेंट निकाल के कुछ नहीं बचता, इट मींस ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के भी हैं. तो इट मींस बी हमारा सुपर सेट है ए का. इट मींस जब बी ए का सुपर सेट हो गया तो यूनियन क्या आएगी, बी आएगी. वेन डायग्राम से देख लीजिए आप. अब थ्री एम्प्लाइज नंबर फोर. अगर ए यूनियन बी बी है तो इट मींस ए प्रॉपर सबसेट है बी का. जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, तो किसी भी सेट की अपने सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट आता है. ठीक है. एंड फोर एम्प्लाइज वन. अगर ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है, इट मींस बी कंटेन्स ए, है ना, बी कंटेन्स ए ऑब्वियसली. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर. चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं अभी हम. ठीक है. 10 क्वेश्चन है, कर देंगे हम. बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. लेट मी सी की वीडियो इज गोइंग ऑन. यस इट इज गोइंग ऑन. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर. ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. वो कहता है कि हमें गिवन है कि ए सबसेट है बी का. टू प्रूव हमें करना है C माइनस बी कंटेन्स C माइनस ए. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. तो लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी बी आर्बिट्रेरी, है ना. दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू C एंड
x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यही डेफिनेशन है अभी सी माइनस बी की, x बिलोंग्स टू सी सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए माइनस बी की डेफिनेशन है ना, x बिलोंग्स टू एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू सी, अगर x b को नहीं बिलोंग करता तो a को भी नहीं बिलोंग करेगा, क्यों भी, क्योंकि a इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट b, तो किसकी डेफिनेशन बन गई, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस a, एलिमेंट किसका लिया था, c माइनस b का, बिलोंग किसको कर गया, c माइनस a, दिस इंप्लाइज c माइनस b इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन c माइनस a, गॉट इट। I repeat once again, let me fill the ink, तब तक आप देखिए, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अगर विजिबल नहीं है तो फिर नथिंग, सारा किया कराया जीरो हो जाएगा, ओके। तो चलिए मैं एक बार फिर पॉइंटर से समझाऊंगा आपको ये, चलिए पहले a माइनस बी की डेफिनेशन बताने के लिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, तो हमें a सबसेट ऑफ b हमें प्रूव करना है, c माइनस b कंटेन प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन c माइनस a, तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b बी आर्बिट्रेरी, तो अगर x c माइनस b को बिलोंग, डेफिनेशन लगाओ c माइनस b की, x सच दैट x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, लेकिन अगर x b को बिलोंग नहीं करता तो a को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमें दिया गया है प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन b, तो किसकी डेफिनेशन बन गई x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, किसकी बन गई, x बिलोंग्स टू c माइनस a, ऑब्वियसली एलिमेंट लिया c माइनस b का, बिलोंग कर गया c माइनस a को, तो ऑब्वियसली एवरी एलिमेंट, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट c माइनस b इज द मेंबर ऑफ सेट c माइनस a, मींस c माइनस b इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन c माइनस a। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 6, 6th क्वेश्चन कहता है, 6th क्वेश्चन कहता है शो दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b, फॉर एनी टू, हमें प्रूव करना है कुछ भी, नंबर 1 है, 2 पार्ट है इसके, नंबर 1 है प्रूव करना है a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, प्रॉपर्टीज लगाएंगे बड़ा इजी हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं भाई, इसको मैं इसको x ले लेता हूं और a माइनस बी की डेफिनेशन लगा दूंगा, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, क्यों भाई, क्योंकि a माइनस बी है हमारा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टीज में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, x यूनियन a इंटरसेक्शन x यूनियन b कंप्लीमेंट, आई रिपीट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेयर x हमने लिया है a इंटरसेक्शन b, तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं दोबारा से, सेट a, ठीक है, हमने प्रूव करना है ये a है ना, तो a इज इक्वल टू a आ जाएगा तो ट्रू हो जाएगा ऑब्वियसली, तो मैं राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, a इंटरसेक्शन b को x मान लिया, x यूनियन और a माइनस b प्रॉपर्टी लगा दी, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, x यूनियन a इंटरसेक्शन x यूनियन b कंप्लीमेंट, अब x यूनियन a को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो x है हमारा a, देखो यहां मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना आपने, x यूनियन a, अब ध्यान से देखना जरा, x है हमारा a इंटरसेक्शन b, यही है ना, a इंटरसेक्शन b, अब a इंटरसेक्शन b की यूनियन a के साथ a ही तो आएगी, क्यों आएगी भाई, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है वो प्रॉपर्ली कंटेन्ड है सेट a में, है ना, हमें पता है कि अगर x y का सबसेट होगा तो x यूनियन y क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा ना, तो बड़ा सेट कौन सा है, a, तो a इंटरसेक्शन b इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड, तो यहां तो आ जाएगा a, यहां आ गया a इंटरसेक्शन, अब मैं इसको इधर कर रहा हूं, दूसरे को इधर कर रहा हूं सॉल्व, x यूनियन b कंप्लीमेंट, और x क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन b कंप्लीमेंट, आप डिमॉर्गन लॉ लगाइए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, a यूनियन b कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन a union b complement intersection b union b complement, I repeat once again, let me see कि board is visible from that side, yes it is, तो x है a intersection b union b complement, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया a union b complement intersection b union b complement,
बिकॉज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड वाइस वर्सा। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब किसी भी सेट बी और उसके कंप्लीमेंट की यूनियन क्या होगी? यूनिवर्सल सेट होगी। और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगी? यही आएगी, क्योंकि ये सेट छोटा है ये बड़ा है ना। तो क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब कौन सा सेट बड़ा है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बड़ा है, तो इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगी? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, है ना। आई रिपीट वंस अगेन कि हमने ये प्रूव करना है। टू प्रूव, मैं राइट हैंड साइड सीधे शुरू किया, मैंने ए इंटरसेक्शन बी को एक्स मान लिया, एक्स यूनियन यहाँ प्रॉपर्टी लगाई ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी। तो एक्स यूनियन ए की मैंने वैल्यू निकाली, एक्स यूनियन ए मींस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। अब ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट ए, तो बड़ा सेट कौन सा हुआ? ये हुआ ना सुपर सेट। अगर बी ए का सुपर सेट है तो ए की बी के साथ यूनियन क्या आएगी? बी ही तो आएगी। तो ये सुपर सेट है, तो यहाँ ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स यूनियन बी कंप्लीमेंट, एक्स क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट एज इट इज रहा, और किसी भी सेट की उसके कंप्लीमेंट की यूनियन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। अब ये सुपर सेट है, ये स्मॉल सेट है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब फिर यहाँ पर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है वो सुपर सेट है, तो उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही आएगी। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड करने लगा, इसको नोटेड डाउन, नोट्स साथ में बनाते रहना भाई। मैं बार बार कह रहा हूं ये चीजें हर रोज नहीं करवाई जाती और करवाई भी नहीं जा सकती भाई। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो वेन डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज सेट ए, दिस इज बी, दिस इज बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए, और बी माइनस ए की यूनियन ए के साथ लेंगे तो दोबारा ए यूनियन बी ही आएगी। तो देखते हैं यहां पर, देखो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस ए, क्या चलो पहले लिखता हूं बी माइनस ए, प्रॉपर्टी यूज करूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। क्यों भाई? क्योंकि बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी, फिर वही किसी भी सेट की अपने कंप्लीमेंट के साथ यूनियन, सेट ए, ये आ गया ए कंप्लीमेंट, दोनों की यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। तो किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगी? इंटरसेक्शन, वही सेट आएगा ए यूनियन बी। यही हमने प्रूव करना है। आई रिपीट वंस अगेन, तो बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट तो आ गया यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी अब इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन द यूनिवर्सल सेट, इट मींस ये सुपर सेट हो गया। तो ऑब्वियसली दोनों के इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ही हमारी आएगी। गॉट इट? चलिए 7th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। 10 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, देख लिए मैंने। तो 7th क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव दैट, बुक आपके पास होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो ए की ए के साथ यूनियन ए ही आएगी, और ए की ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी? ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की ए के साथ क्या आएगी? इंटरसेक्शन ए ही आएगी ना, ऑब्वियसली ए ही आएगी, क्योंकि ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमारा था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहां यूनियन आएगा अभी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए। लेट मी सी वंस अगेन, थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी हमने। तो डी मॉर्गन लॉ लगाया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ठीक है, चलिए
ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई बात नहीं, वीडियो लेंथी हो रही है थोड़ा, मैं इसलिए कर रहा हूँ जल्दबाजी, कोई बात नहीं, लेकिन ए के साथ यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन, अब ठीक है भाई, मैं भी कहूँ बात नहीं बन रही। अब देखो भी, नाउ ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो दिस एम्प्लाइज क्या आएगा, तो दिस एम्प्लाइज, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, ए तो आएगी, है ना, तो पता चल गया आपका। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए की ए के साथ यूनियन ए ही आएगी, तो ए यूनियन बी, अब कौन सा सेट बड़ा है, ये सुपर सेट है ए का, तो ऑब्वियसली दोनों की इंटरसेक्शन सेट ए ही आएगी, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं पार्ट 2, 7 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट, टू प्रूव ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले मैंने जल्दबाजी करनी थी, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो ए की ए के साथ इंटरसेक्शन ए आएगी। अब यहां पर ए आएगा, क्यों आएगा भाई, अब ठीक है, क्योंकि ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड, ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए, है ना, तो ऑब्वियसली ये सुपर सेट है ना, तो यहां पर यूनियन देखनी है दोनों की, ये सेट बड़ा है तो ऑब्वियसली ये इसमें समा जाएगा, है ना, तो ए आ जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की ए के साथ इंटरसेक्शन तो ए ही आएगी, और ए की यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ ए ही आएगी, है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए का प्रॉपर सबसेट है ना, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया अभी हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वो कहता है कि टू प्रूव कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट एम्प्लाई सेट बी इज इक्वल टू सेट सी, तो हमने एग्जांपल लेकर प्रूव करना, एग्जांपल लेते हैं हम, लेट मान लेते हैं सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2, ठीक है, सेट बी ले लेते हैं हम, सेट कंटेनिंग 1 2 3, और सी लेते हैं सेट कंटेनिंग 1 2 5। अब ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सेट कंटेनिंग 1 2, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी वो भी सेट कंटेनिंग 1 2, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ गया, बट सेट बी और सी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 5 है। आई रिपीट वंस अगेन कि कहता अगर सेट बी और सी की इंटरसेक्शन सेट ए के साथ इक्वल, तो जरूरी नहीं कि सेट इक्वल होंगे, तो मैंने ले लिया सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2, सेट बी ले लिया सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट सी ले लिया सेट कंटेनिंग 1 2 5, तो ए की, ठीक है, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन सेट कंटेनिंग 1 2, ए की सी के साथ इंटरसेक्शन सेट कंटेनिंग 1 2, बट बी और सी दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, ये है सेट कंटेनिंग 1 2 3, ये है 1 2 5, तो दो एलिमेंट अलग आ गए, है ना, एक एक एलिमेंट अलग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा, 9th क्वेश्चन, ठीक है, सर थोड़ी थोड़ा लेंथी है चैप्टर, कंसेप्ट बहुत हैं, चलिए हमने, ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, नहीं पता चलेगा तो मुझे मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है हमें गिवन क्या है, गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स, ए और बी की किसी सेट एक्स के साथ इंटरसेक्शन फाई है, मींस ए एंड एक्स बी एंड एक्स एट दिस जॉइंट, और क्या दे रखा है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमें दे रखा है फॉर सम सेट, और हमें टू प्रूव करना है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, वो था क्वेश्चन नंबर हमारा, किया था हमने 3rd। चलिए सेम है, यहां से शुरू करेंगे, मैं अब सामने लूंगा आपके दोनों, अब यहां पर देखो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, क्योंकि हमने ए और बी को प्रूव करना, दोनों तरफ हमने ए के साथ इंटरसेक्शन ले ली, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, और इधर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने यहां से शुरू किया। लेट मी सी के बोर्ड इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो दोनों तरफ मैंने ए से इंटरसेक्शन लिया, यहां पर आपने देखना है ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यहां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। तो ए की ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए आएगी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है हमारा, देखिए नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है हमारा, फाई। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, वो क्या है, फाई, बिकॉज ऑफ नंबर 1। और किसी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन वही सेट दोबारा आएगा, दिस इंप्लाइज यहाँ पे ए की फाई के साथ यूनियन ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन फाई के साथ ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज, यहां पर समझिए आप, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन ए ही आ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट मींस ए हमारा यहां आया, बी बाहर, तो इट मींस A is properly contained in set B. This is number 2. I repeat once again. चलो रिपीट क्या करना, मैं यहां पर अभी सेकंड पार्ट करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब फिर वही ले लो, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अब हम ले लेंगे B के साथ इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन A यूनियन X, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। तो लीजिए यहां पर B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X that is equal to B intersection B union B intersection X। अब फिर वही बात, B intersection A as it is union B की X के साथ इंटरसेक्शन क्या है, फाई। B की B के साथ B आएगी और यूनियन फाई। फिर वही बात, किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन वही आएगी, B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B। तो इट मींस, अब यहां पर क्या है, B अंदर है और A बाहर है, तो it means, this means B is properly contained in A. So by 2 and 3, by number 2 and number 3, we get क्या, set A is equal to set B. Let me see कि board is visible for you. Yes it is. Once again I repeat, पहले A के साथ इंटरसेक्शन लिया, इधर B के साथ लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, A इंटरसेक्शन A यूनियन इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है, ऐसे राइट हैंड साइड में। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो एम्प्टी है, फाई है, इस बात का ख्याल रखना है, ये बिकॉज ऑफ नंबर 1 है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी सेट की इंटरसेक्शन अपने आप के साथ वही सेट, और किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन वही सेट, यहां भी यही है, ठीक है। तो सेट ए की बी के साथ इंटरसेक्शन ए ही आ रहा है, तो इट मींस ए लाइज विद इन बी, है ना, बाय वेन डायग्राम। और सेट बी की ए के साथ इंटरसेक्शन बी आ रहा है, बी लाइज विद इन ए, तो इट मींस A is properly contained in B, B is properly contained in A. By the definition of equality of sets, two sets A and B are said to be equal if A is subset of B and B is subset of A. If every element of set A is contained in B and every element of set B is contained in A, then we say that two sets are equal. So last question of the chapter as well as exercise, miscellaneous exercise. बहुत मजा आया करने का, आपको भी आएगा, ठीक है। तो तैयारी करनी है आपने। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो कहता है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। 3 सेट्स हमने ढूंढने हैं, कौन से, सेट ए बी और सी, जिनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो पेयर वाइज, पर तीनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, है ना, बुक पास होनी चाहिए। तो मान लेते हैं सेट ए, सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट बी ले लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ए की बी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, 3 4 5। तो यहां पर आप देखिए द सम राइज ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सेट कंटेनिंग 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5। सी ले लेते हैं हम, क्योंकि ए की सी के साथ नॉन एम्प्टी चाहिए, 2 3 2 3 5। दिस इंप्लाइज बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी के इंटरसेक्शन 3 5 3 5, सेट कंटेनिंग 3 5 विच इज नॉट इक्वल टू 5, यही वो कह रहा है। और ए की सी के साथ इंटरसेक्शन
ए और सी में क्या कॉमन है, 2 3, सेट कंटेनिंग 2 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। देखिए यही था, पहले कहा 3 सेट्स ऐसे लेने हैं जिनकी जो पेयर वाइज डिसजॉइंट ना हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो मैंने ले लिया सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट कंटेनिंग 3 4 5 बी और ऐसे ही, और ए की बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, बी की सी के साथ नॉन एम्प्टी और सी की ए के साथ। लेकिन अब तीनों की चेक करनी है, यहां पर अभी लास्ट में हम आ गए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब देखो ये क्या है, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? यहां पर 1 2 3 है, यहां पर 3 4 है, नहीं यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई लास्ट क्वेश्चन में। 2 3 7 लीजिए, यहां पर आप 2 3 7 लीजिए। तो अभी आप बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी और सी में क्या कॉमन आएगा, सेट कंटेनिंग 3 है। अब ठीक है, क्योंकि पंगा थोड़ा सा देखो सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं है, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए जरा, अब भी तीनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, दैट इज 3, 1 2 3 3 4 5। तो ऐसे करते हैं 3 5 7 लेते हैं। अब ठीक है, नहीं अभी भी है, तो 5 7 9 ले लीजिए। अब देखते हैं, अब देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी 3, बी इंटरसेक्शन सी, सेट कंटेनिंग 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी 5 1 लो, यहां थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, डोंट वरी। अब ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, सेट कंटेनिंग 1, है ना। अब ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। अब देखो, हाँ जी अब ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ता है, कुछ नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन वाली बात है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखो ए और बी की इंटरसेक्शन सेट कंटेनिंग 3 नॉन एम्प्टी, बी की सी के साथ कॉमन है हमारा सेट कंटेनिंग 5 नॉन एम्प्टी, ए की सी के साथ सेट कंटेनिंग 1, लेकिन तीनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या आ गया दोनों 5। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन कि 3 सेट्स की एग्जांपल्स ढूंढो यहां पर ए और बी, बी और सी, ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन हो, मीन डिसजॉइंट ना हो, लेकिन तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल दी, बड़ी अच्छी सी, थोड़ा सोचना पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैथ्स में सोचना पड़ेगा तभी तो दिमाग चलेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एनसीईआरटी और बेसिक को कवर करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में करेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आया होगा और एक्सरसाइज भी, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे ही नई वीडियो आती है आप तक इमीडिएटली पहुंचे और आप उनका पूरे से पूरा फायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि उनके बेसिक्स क्लियर हों और वो हायर थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस के ऊपर काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।